हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज द 20 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी और स्टार्टेड विद बेट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जंको क्लासेस तो हो गए हैं तो घर चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या आज लिसा नहीं आई है कॉलेज? हाँ शायद आज वो कॉलेज नहीं आई है क्योंकि मैंने उसे एक भी क्लास में नहीं देखा। लेकिन जंकुक तुम क्यों पूछ रहे हो लिसा के बारे में? कल तो तुम्हारी उससे फाइट हो गई थी ना। हाँ फाइट तो हुई थी। चलो छोड़ो, चलते हैं। वैसे जंकुक तुम आज आ रहे हो ना क्लब की पार्टी में? नहीं यार मैं नहीं आ पाऊँगा। वो क्या है ना कि आज डॉक्टर आ रहे हैं मॉम का चेकअप करने, तो मुझे वहीं रहना है घर पे। ठीक है। वैसे आंटी की तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर है। होप मस्ती नहीं, वापस करो मुझे। हाँ तुमने मुझे होप बुलाया? हाँ तो नहीं बुला सकती? बुला सकती हो, पर अगर मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बुलाएगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गर्लफ्रेंड ही समझ लो। कैसे समझ लूँ? तुम तो मेरी फ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिंपल लॉजिक है। अब जल्दी से वापस करो। जिमिन टेबल पर इतने सारे पेन है, किसी से भी लिख लो। जरूरी है जो जीहो के हाथ में वही चाहिए? क्यों झगड़ा कर रही हो? वो मेरा फेवरेट पेन है, मुझे वही चाहिए। होप मुझे वापस करो। मुझे पता है ये पेन तुम्हारा फेवरेट क्यों है और तुम इसे हमेशा अपने पास क्यों रखती हो। ऐसा क्या है इस पेन में? योंगी तुम्हें पता है ये पेन है किसका? होप शट अप, तुम्हें मेरी कसम है। योंगी को पता होना चाहिए। नहीं, तुम्हें पता है ना, इतना बहुत है। अब जल्दी से पेन वापस करो। अच्छा बाबा ठीक है, ये लो। मेरी गर्लफ्रेंड। थैंक यू बॉयफ्रेंड। होप किसकी कॉल आ रही है? रिसीव करो। हाँ घर से कॉल आ रही है, मैं बात करके आता हूँ। ओके ठीक है। जिमिन क्या चल रहा है तुम्हारे और जोहब के बीच में? योंगी वही चल रहा है जो तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं चल रहा है। तुम सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकती? तुम सवाल भी तो सीधे करो। अच्छा घर चलें? मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम जाओ। ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है? मुझे होप से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है? योंगी मैं सब कुछ तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। ओके, पर मैं तुम्हें लेकर ही घर जाऊंगा। मैं वेट कर लूंगा तुम्हारा, तुम्हें जो भी बात करनी है कर लो। क्या हो जाता है तुम्हें कभी कभी? तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी होप के साथ में। मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा। ओके, तुम्हें जो भी बात करनी है जी होप से करो, तब तक मैं ते के साथ हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लिसा कॉलेज भी नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही है। घर चला जाऊँ मैं उसके? हाँ ठीक रहेगा, घर जाके सॉरी बोल देता हूँ और काम खत्म करता हूँ। जिमिन से चलो ना। जिमिन जब वो इतनी जिद कर रही है तो ले जाओ उसे। क्योंकि मैं नहीं जा सकती, अभी कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाएंगे मैम का चेकअप करने के लिए। मैं हूँ यहाँ और वैसे भी पार्क पास में ही है, और अगर डॉक्टर आएंगे तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जाओ। जंकुक कहीं बाहर जा रहे हो तुम? हाँ भैया। क्या तुम जिमिन और को यहाँ पास वाले पार्क तक छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलिए। जाओ जिमिन, जंकुक के साथ चले जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा, जल्दी पहुँच जाओगी। ठीक है चलो थे। अरे वाह हम भाग जाएंगे। हाँ भाग जाएंगे। मिस जिमिन अगर आप कहें तो मैं ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो आपको ले जाएगा पार्क से घर। नहीं मैं तेरे के साथ पैदल चली जाऊंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भैया को कॉल कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। जिमिन जी ये कितना क्यूट है ना, छोटू सा। हाँ बहुत क्यूट है, बिल्कुल मेरी टे की तरह। मैं इसे रख लूं? नहीं ते, पर ये बहुत क्यूट है, हम इसे रख लेते हैं ना। ते बेबी हम इसे नहीं रख सकते। पर क्यों? हम
हम ऑलरेडी किसी और के घर में रह रहे हैं। जब हम अपने घर पे चलेंगे ना, हाँ, तब मैं अपनी टी को इतना ही प्यारा क्यूट सा डॉगी ला कर दूंगी। ओके ओके। और जिमिंजी तो बहुत क्यूट है ना? हाँ, बहुत क्यूट है। सो जंगकुक ने ते और जिमिन को पार्क में छोड़ दिया है और वो जा रहे हैं लिसा के घर और वो कार ड्राइव कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो लिटिल एंजल को डॉग पसंद है। ये खुद इतनी क्यूट है और उसे क्यूट बोल रही है। सो जंगकुक पहुंच गए हैं लिसा के घर। जंगकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिसा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हो। लिसा, आई एम सॉरी। आई नो कि मैंने जो किया है उसके लिए सॉरी इनफ नहीं है, बट गलती तुम्हारी भी थी ना। हाँ, तुम सच में सॉरी बोल रहे हो मुझसे? हाँ, माना कि तुमने गलत बोला, पर मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। एक मिनट। ठीक है। हेलो युनजुन, क्या हुआ? तुम्हारे घर जंगकुक है? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मैंने उसका फ़ोन ट्रैकिंग पे डाल रखा है, तो वो कहाँ जाता है और कहाँ नहीं मुझे सब पता है। वो तुम्हारे घर है ना इस समय? हाँ, यही है। ये सब बहुत अच्छा मौका है। हाँ, जंगकुक को कैसे भी करके नशे की गोलियाँ खिलाओ, मैं कैमरा लेकर आ रहा हूँ। ओके, ठीक है। जंगकुक, तुम कुछ लोगे? मुझे बस तुम्हारी माफ़ी चाहिए। लिसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और कॉलेज जाओ। मुझे पता है तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आई। जंगकुक, तुम गिल्टी फील कर रहे हो या फिर ये सब तुम बेट जीतने के लिए कर रहे हो? लिसा, तुम्हें मुझे आई लव यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं ये बेट हार जाऊँ। क्या होगा? मेरी फेवरेट बाइक चली जाएगी ना। इट्स ओके, मेरे पास बहुत सारी बाइक है। इसका मतलब बैट हारने पर तुम्हारी फेवरेट बाइक चली जाएगी। हाँ, युनजुन की हो जाएगी क्योंकि वो बैट जीत जाएगा ना। एक बाइक लगी थी मुझ पर। हाँ कुक, इस बैट के लिए तुमने जितना मुझ पर खर्चा किया है ना, उससे तुम हजारों बाइक खरीद सकते थे। लिसा, बैट मेरा जुनून है और अब प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और मुझसे दोस्ती कर लो। मैं बॉयफ्रेंड बहुत बुरा हूँ, पर दोस्त अच्छा बन सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है द ग्रेट जून जंगकुक किसी से सॉरी बोल रहा है, वो भी एक लड़की से। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है, पर ये सब मैं अपनी मॉम के लिए कर रहा हूँ। मेरी मॉम कहती है कि किसी से सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। ये ऊपर से जैसा दिखता है अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं है। गलती मेरी थी, इसने मेरी गलती पर मुझे थप्पड़ मारा और ये खुद ही सॉरी बोलने आया है। ये उतना बुरा भी नहीं है। काश जंगकुक तुम मुझे पहले मिले होते तो मैं अपना ये दिल युनजुन को कभी नहीं देती। हाँ, इस प्ले गर्ल को प्यार हो गया है युनजुन से और इस दिल का मैं अब कुछ नहीं कर सकती। पर वो लड़की बहुत लकी होगी जिसे तुम प्यार करोगे। लिसा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ तुमसे दोस्ती कर लूँ, फायदे में रहूंगी। हाँ, बहुत फायदे में रहोगी। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? हाँ, कर दिया। कल कॉलेज में मिलते हैं। ओके ओके, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम मेरे पीछे पीछे आए? हाँ यूंगी, ये डॉग क्यूट है ना? हाँ, पर यहाँ जंगकुक लेकर आया है। वो भी ना, कब क्या करेगा किसी को पता नहीं होता है। क्यूट क्यूट, तुम कितने क्यूट हो। ते छोड़ो उसे। क्यों? मैंने कहा छोड़ो उसे। पर क्यों? वो जंगकुक का है, तुम मत छुओ उसे। वो जंगकुक का है लेकिन उस पर जंगकुक का नाम नहीं लिखा है, तो उसके साथ कोई भी खेल सकता है। ते भी। सच्ची? हाँ, और तुम इसे अपने रूम में भी ले जा सकती हो।
मैंने ना गॉड से प्रे किया था कि तुम मेरे पास आ जाओ और गॉड ने तुम्हें भेज दिया। ते ये बहुत क्यूट है ना? हाँ अंकल ये बहुत क्यूट है ना? मैंने इसे पार्क में देखा था। मैंने जिमिन से कहा कि हम इसे ले चलते हैं, पर जिमिन ने मना कर दिया। शायद से तुम्हारे पास आना ही था इसलिए आ गया। अब इसका नाम भी तो रखो अच्छा सा। क्यों ना हम इसका नाम योतान रखें? बहुत ही अच्छा नाम है। आज से सब लोग इसे योतान बुलाएंगे। ओके योतान, चलो हम रूम में चलते हैं। ओके बेबी कहाँ जा रहे हो? हाँ वो जिमिन से मैं ना बाहर जा रही हूँ योतान के साथ खेलने। अब बहुत लेट हो गया है, अब नहीं खेलो योतान के साथ में, अब सुबह खेलना। अब सो जाओ थोड़ी देर। तो फिर बाहर नहीं जाओ, रूम में ही खेलो। जिमिन से तुम पढ़ाई कर रही हो ना, तो तेरे में डिस्टर्ब करेगी, इसीलिए तेरा बाहर जा रही है योतान के साथ खेलने। नहीं मेरी ते मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम यहाँ रूम में खेलो मेरी आंखों के सामने। हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बैड बॉय के पास जाना है, कैसे जाऊँ? जिमिन को पता चलेगा तो डांटेगी। क्या करूँ मैं? जिमिन, योंगी भैया, ते तुम्हें एक नया खिलौना मिल गया। हाँ योंगी तुम यहाँ इस समय? हाँ मैं तुमसे वो बुक लेने आया था, तुमने पढ़ लिया ना उसे? नहीं मैंने अभी नहीं पढ़ा है, पर मुझे चाहिए थी, तो तुम ले लो, मैं बाद में पढ़ लूंगी। योंगी भैया बात कर रहे हैं जिमिन जी से, तब तक मैं बैड बॉय से मिल के आती हूँ। मैं इसे कल लाइब्रेरी में जमा कर दूंगा। ते बेबी ती कहाँ चली गई? लगता है वो योतान को एक रूम से बाहर चली गई खेलने के लिए। मैंने मना किया था रूम से बाहर मत जाना खेलने के लिए, फिर भी। जिमिन कहाँ जा रही हो तुम? ते को डांटने, बहुत बिगड़ गई लड़की। मैंने मना किया था रूम से बाहर मत जाना, फिर क्यों गई? जिमिन हिम्मत भी मत करना तुम मेरी ते को डांटने की, बिल्कुल। अच्छा बहन मेरी हो ते तुम्हारी है? हाँ ते मेरी है, और तुम मेरी ते को बिल्कुल नहीं डांटोगी। अगर वो रोई ना तुम्हारी वजह से तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम पहले भी यही करते थे, उसका हर बात पे पक्ष लेते थे। बहुत बिगाड़ रखा था तुमने उसे, और तुम फिर वही कर रहे हो। जिमिन तुम अच्छे से जानती हो मैं तेरे को कितना प्यार करता हूँ, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर तुमने उसे डांटा और वो तुम्हारी वजह से रोई। योंगी बहन है वो मेरी, डांट सकती हूँ मैं उसे? क्यों डांटना है तुम्हें उसे? हाँ कितनी क्यूट बेबी है वो। हाँ कितनी प्यारी है, उसे देख के मन करता है बस प्यार करते रहो, और तुम्हें उसे डांटना है। ओके तुम्हारा जो मन करता है करो, ना मुझे तुमसे कुछ कहना ना ही मुझे तेते से कुछ बोलना है। जिमिन क्या गुस्सा हो गई? हाँ आई एम सॉरी, पर तुम्हें पता है ना मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ। हाँ तुमसे डांटती हो तो मुझे बुरा लगता है। योंगी तुम इतना प्यार क्यों करते हो तेरे से? जिमिन मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मेरी कोई बहन नहीं है। हाँ और अगर ते जैसी क्यूट सी सिस्टर हो ना तो लाइफ ऑसम है। ऑसम? हाँ मेरी लाइफ बहुत ऑसम है। हेलो लिसा। हेलो जंकुक, तुमने इस समय कॉल किया? हाँ शायद मैं अपना जैकेट तुम्हारे घर भूल आया हूँ। हाँ तुम्हारा जैकेट मेरे पास ही है, मैंने रख लिया है, मैं कल कॉलेज जाऊंगी तो ले आऊंगी। ओके थैंक यू। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। बैड बॉय क्या कर रहे हो तुम? ते लिसा हम कल कॉलेज में बात करते हैं। ओके बाय बाय। लिटिल एंजल तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम्हारी बहन ने देख लिया ना तो मेरा थप्पड़ पक्का। अली तुम कितना डरते हो? नहीं पड़ेगा थप्पड़, मैं जिमिन जी से छुप कर आई हूँ। अच्छा तो तुम अपनी बहन से छुप छुपा कर मुझसे मिलने आई हो। बैड बॉय तुम मुझे ये बताओ तुम योतान को क्यों लेकर आए? तुम्हारे लिए। तुम्हें अच्छा लगा था ना वो पार्क में, तो मैंने सोचा उसे तुम्हारे लिए ले चलता हूँ। तुम्हें पसंद है ना योतान? बहुत ज्यादा। जिमिन आजकल तुम बहुत खुश होगी ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल ते मुझे योंगी भैया बुलाती है ना, तो अब तो तुम्हें जलन नहीं होती होगी ना? बिल्कुल भी सही कहा।
योंगी, मुझे जलन तब भी नहीं होती थी जब वो तुम्हें हैंडसम बुलाती थी। बस मैं इतना बोलती थी कि तुम बड़े हो उससे, तो उसे तुम्हें भैया बोलना चाहिए। जिन्हें तुम्हें याद है, तुम मुझे डांटती थी तो वो मुझे कभी कभी हैंडसम भैया बोला करती थी। वो ना पागल है बिल्कुल। वो मुझसे हमेशा कहा करती थी, दी क्योंकि भैया कितने हैंडसम है, इसीलिए मैं उन्हें हैंडसम बोलती हूँ। मैं सच में हैंडसम हूँ। हाँ, तुम बहुत हैंडसम हो। सच में? हाँ बाबा, तुम सच में बहुत हैंडसम हो। तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। योंगी, तुम बुक लेने के लिए आए थे यहाँ? हाँ, बुक लेने आया था मैं चलता हूँ। ओके योंगी, बुक तो लेकर जाओ। हाँ, बुक। ओके, मैं तुम्हें कल दे दूँगा, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू। ये क्या था? तुम्हें लिए गिफ्ट लाया ना, ये रिटर्न गिफ्ट। एक मिनट, ये रिटर्न गिफ्ट देना तुम्हें किसने सिखाया? क्योंकि मिस जिमिन तो ये तुम्हें बिल्कुल नहीं सिखाएंगी। युनजुन ने। युनजुन ने? तो लिटिल एंजल, तुमने दिया युनजुन को रिटर्न गिफ्ट? नहीं, तभी जिमिनशी आ गई और फिर मैं घर चली आई। लिटिल एंजल, मेरी बात सुनो, ये रिटर्न गिफ्ट ना सिर्फ मेरे लिए है, तुम किसी और को मत देना, ओके? क्यों? क्योंकि ये रिटर्न गिफ्ट तुम मुझे दे चुकी हो, और अब जो चीज मुझे दे चुकी हो वो किसी और को कैसे दोगी, है ना? सही कहा। फिर मैं किसी और को क्या दूंगी? उनको तुम थैंक यू बोलना, प्यार सी स्माइल देना, ओके? पर ये किसी को नहीं देना, हाँ? ओके। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी सारी खुशियाँ, लिसा ने मुझे माफ कर दिया उसका, और मेरा मैटर सॉल्व हो गया है। ते मुझसे बात कर रही है। मेरी मॉम ठीक हो रही है। इतनी सारी खुशियाँ एक साथ। थैंक यू गॉड। बहुत खुश हूँ मैं। बैड बॉय, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। तुम क्यों? क्योंकि तुम खुश हो। अच्छा, हाँ। सॉरी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आर्मी बाय, टेक केयर।